हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमिनर्स की जो कॉन्सेप्ट चल रही है आपके सामने, और उसमें हमने आपको क्या यहाँ पे डिस्कशन किया था, इसके पहले टाइप्स के बारे में। आर्टिकल आर्टिकल होता क्या है, उसको डिफिनेशन, आर्टिकल कितने टाइप्स होते हैं, आर्टिकल का डिफिनेशन क्या है, हर एक क्लास के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इससे पहले जो क्लास मैंने आपका लिया था वो कंडीशनल सेंटेंस लिया था, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो कंडीशनल सेंटेंस होता है बोर्ड एग्जाम में इतना बेहतरीन टॉपिक है कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं से फिल इन द ब्लैंक वाला, और जो कम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हैं वहाँ पे एरर फाइंड करवा देता है। आप जाइए प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस को वहाँ से हर एक क्लास में क्या करिए, पूरा अटेंड करिए और अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। कंडीशनल सेंटेंस आपको ये चुटकियों में अपने माइंड तक मैंने वहाँ पे लॉक करवाने की पूरी कोशिश की है। इस भाई पे विश्वास करके एक बार जरूर जाइए, देखिए। कम से कम कुछ नहीं होगा तो इतना जरूर हो जाएगा कि आपको अच्छा लगेगा कि पढ़कर हमने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कुछ ना कुछ चीजें जान ली है। और यहाँ माइलस्टोन चलते हैं और देखते हैं आज के टाइम में कि डिटरमिनर्स जो आपका है, डिटरमिनर्स जो होता है वो आपका क्या होता है माइलस्टोन यहाँ पे। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल आज हम लोग देखेंगे, यानी कि इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जो आपका आर्टिकल होता है जो आपका आर्टिकल होता है माय डियर स्टूडेंट, वो टू टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक आपका होता है इंडिफिनिट, एक आपका होता है इंडिफिनिट, और एक आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल। एक आपका क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। और मैंने बताया था स्टूडेंट कि डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो ए एन होता है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन जबरदस्त तरीके से किया गया है। हर एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जबरदस्त तरीके से किया गया है। आप जाइए जरूर देखिए कि ए एंड का कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, और कहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। ये आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया था। डिफरेंट आर्टिकल की बात की जाएगी तो यहाँ पे आप बात करते हो द होता है डिफरेंट आर्टिकल, और इसका भी हम सबसे पहले देखेंगे यूज कहाँ कहाँ पे होता है और यूज कहाँ कहाँ पे नहीं होता है। यानी कहते हैं ना कि सिर्फ यहाँ पे AW365D पे अगर बात की जाएगी आपको, तो यानी कि आप डिजिटल बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल बिजनेस में आप PhD कर रहे हैं, इतना मान के चलिए कि मैं एक भी कॉन्सेप्ट इसका नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो अगर नॉर्मल मुझे उड़ा के पढ़ाना पड़े तो मैं बस ऐसे ही बताते जाऊंगा, आपको बकते जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, प्रैक्टिस कराऊंगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को आप एक नोट्स बना के मेरे साथ साथ 10-10 मिनट 12-12 मिनट, ज्यादा तो मैं आपके सामने आता नहीं हूँ। ठीक है, आप जरूर उतना पढ़िए और जरूर आगे जाइए। अब यहाँ पर जो डिफरेंट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पे हम करेंगे, यानी कि द का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, आप इसके यूज के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल में पहला रूल्स है। पहला रूल्स आप अपने कॉपी में लिखेंगे, सीरीज ऑफ माउंटेन्स। आप द का प्रयोग, यूज ऑफ द बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन, माउंटेन के सीरीज के पहले, यानी कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले क्या करते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे भी लिख लेंगे, ठीक है, अगर वो देख रहे हैं मुझे सुन रहे हैं तो। यानी कि सीरीज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रेणियों के पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पर्वत श्रेणी कौन कौन से होते हैं माय फ्रेंड, यहाँ पे द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज, द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, क्या क्या आपका है, द हिमालयाज है, द एल्प्स है, द विंध्यास है, द ईस्टर्न घाट्स है। अगर आप एग्जाम में कहीं भी देखने को मिल जाए, मैं जो बता रहा हूँ बस उसको सुनिए, यहाँ पे लिखने पे मत जाइए, यहाँ पे लिखने पे मत जाइए। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे एरर देगा कैसे नहीं देगा। इतने ही कॉन्सेप्ट आपके लिए 3 गोल्डन रूल्स में लेकर लाया लाया हूँ यहाँ पे। और आपको ये तो आपका एक सेक्शन है जबरदस्त है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्या करिए, क्लास को जरूर क्या करिए, यहाँ पे पूरा सुना करिए। अगर यहाँ पे पहली बार जुड़े हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अभी यहाँ पे 5 से 7-8 मिनट में आप कितना चीज सीखते हो। ये छोटा कॉन्सेप्ट सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। अभी देखिएगा सेंटेंस में कि हिमालयाज कहीं लिखा है, हिमालयाज लिखकर आपका पूरा सेंटेंस क्या किया है, सेटअप किया है। ठीक है, तो आप वहां पर स्टूडेंट उसको रॉन्ग करिएगा। ठीक है, हमेशा हिमालय के साथ क्या लगेगा आपका, हिमालय के साथ क्या लगता है, द लगता है, एल्प के साथ द लगेगा। इसको याद करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप अपने से क्या करिए, इसको फॉर्मेट करिए कि मैं कैसे इसको याद कर सकता हूँ, कैसे याद कर सकता हूँ। हिंदी में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, हिंदी में बहुत ऐसी लाइन होती है जिसकी वजह से हम लोग याद कर पाते हैं, तो आप वहां से याद कर सकते हैं। तो यानी कि ये आप पहला रखेंगे कि सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। पिक्स ऑफ माउंटेन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई स्टडी, यहाँ पे पिक्स ऑफ माउंटेन ये पहले। अगर बात की जाएगी बिफोर, अगर बिफोर बात की जाएगी पिक्स ऑफ माउंटेन, पिक्स ऑफ माउंटेन, द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे काहे के लिए सर आप लिखे हैं, तो मैंने लिखा है माय स्टूडेंट आपको बस यही करने के लिए कि अच्छा ये होता है क्या। तुरंत कुछ बच्चे स्किप कर दिए होंगे, और जो बच्चे चले गए होंगे
ये सीख ही नहीं पाएंगे। और जो बच्चे रुके होंगे ना वो असली यहाँ से नॉलेज लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर सीखने को मिलेगी। तो माउंट एवरेस्ट है ना, ये आपका पिक्स ऑफ माउंटेन है, ठीक है। ये पिक्स ऑफ माउंटेन यानी कि माउंटेन बोला जाए तो यानी कि पर्वत की चोटियों की बात की जाएगी, पिक्स की चोटियों की बात की जाएगी भाई स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। और ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ये आपका रॉन्ग दिया है भाई डियर स्टूडेंट यहाँ पे, ये आपका रॉन्ग दिया है, ठीक है। अब इसको सही कैसे करिए, द हटाइए, वनली क्या होता है आपका, वनली आपका माउंट एवरेस्ट होगा। और यही पे बच्चे क्या खाते हैं, धोखा खा जाते हैं, और जिससे उनका सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं। द माउंट आबू यानी कि द माउंट आबू नहीं होगा, वनली आपका क्या होगा, माउंट आबू होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई स्टूडेंट आपका क्या है, ये पीक्स ऑफ माउंटेन की बात की गई है, यहाँ पे सीरीज ऑफ माउंटेन की बात नहीं की गई है। सीरीज ऑफ माउंटेन पर्वत श्रेणी यानी कि हर एक पर्वत का नाम की अगर बात की जाएगी तो वहां पे प्रयोग होता है, वहां पे यूज होता है द का। लेकिन अगर उनकी क्या की जाएगी, चोटी की बात की जाएगी, फिक्स की बात की जाएगी, तो उसके साथ क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। यही आपको बस सीखना है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नंदा देवी, ठीक है, क्या है आपका, नंदा देवी। ये तीनों के तीनों आपका सेंटेंस बिल्कुल चौकस है, तो आप जरूर सेंटेंस में देखिएगा कि कहिएगा आपको द माउंट एवरेस्ट देखने को मिल रहा है, द माउंट आबू देखने को मिल रहा है, द नंदा देवी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप जरूर वहां पे क्या करिएगा भाई, वहां पे लॉक करिएगा। बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है, द माउंट फुजी, द माउंट फुजी, और भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द माउंट, द माउंट फ्यूजी, ठीक है, द माउंट फुजी है। और आप और भी देख सकते हैं भाई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे माउंट आबू हो गया आपका, द माउंट ओलंपस हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया से अच्छे तरीके से क्या करिए, यहाँ पे इसको बस लिखते जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है द गंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे द गंगा तो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिवर्स, हिंदी भाषी भी लिख लेंगे कि नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले क्या करते हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, द का यूज करते हैं। यानी कि रिवर्स से पहले, रिवर्स के जितने भी नाम दिए रहेंगे उनके पहले आप द का यूज करिएगा, तो वहां पे आपको भूलना नहीं है। कैसे उसके एग्जाम्पल, कैसे एरर फाइंड करेगा अभी जाना नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी लाया हूँ, कैसे यहाँ पे रॉन्ग देगा आपका, कहीं से कहीं कुछ भी एग्जाम इधर उधर खेलेगा, अभी सब बताऊंगा, आप यहाँ टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द गंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द नील, यहाँ पे द ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे कावेरी एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे द सरस्वती हो जाएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पे जितने भी आपके रिवर्स हैं, आप सबके पहले क्या करेंगे, यहाँ पे द का यूज करेंगे। द ताप्ती नदी हो जाएगी, द सतलज हो जाएगा, ठीक है, हुगली हो जाएगा, द हुगली हो जाएगा, ठीक है। सारे सारे रिवर्स के नाम है। अगर एग्जाम्पल की बात यहाँ पे की जाएगी भाई स्टूडेंट, यहाँ पे तो लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली। क्या सेंटेंस सही है, क्या सेंटेंस सही है, बताइए। बिल्कुल सही है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे लंदन इज ऑन द थैम्स रिवर, ठीक है। ये भी आपका क्या है, सही है। रॉन्ग इसको कैसे देगा, जरा ध्यान से एकदम देखिएगा, लिखेगा यहाँ बाई स्टेट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, चलिए मैंने लगा दिया इच ऑन, इच ऑन, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया भाई स्टेट, यहाँ पे आपका हुगली, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका हुगली, या फिर इस पार्ट को मैं ऐसे ले लेता हूँ, बस आपको सी देता हूँ, सी में बोल देता हूँ आपका नो एरर, तो सी में आपको क्या लिखता हूँ, नो एरर। अब बताओ रॉन्ग कहाँ पे भाई स्टूडेंट, यहाँ पे। अब तो आपको यहाँ सीधा सीधा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात की गई है, ओके। कहाँ पे है, इज ऑन द, यहाँ पे हुगली आपका क्या है, यहाँ पे हुगली आपका रिवर है, यहाँ पे हुगली आपका रिवर है, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे द का यूज करेंगे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लंदन इज ऑन द थेम्स, लंदन इज ऑन द थेम्स, थेम्स बेटा रिवर है। और यहाँ भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑन लगा हुआ है, तो थेम्स के पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है क्या, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा क्लास आज का रखूंगा, ठीक है। आप इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रूल्स लाया है, ठीक है। आपके लिए 3 रूल्स मैंने यहाँ पे लाया, लेकिन यहाँ पे मेरी बात सुनिए फर्स्ट यहाँ पे कि ये रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, बस याद करते जाइए कि यहाँ पे मैं हर एक चीज को याद करा दूंगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को बस मेरे साथ 5 से 10 मिनट जुड़िए और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तरीका एग्जाम क्या क्या गेम खेल सकता है, मैं बस इसको आपको बताना चाहता हूँ, और ये आप पकड़ लिए फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगी। कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक, जो कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जबरदस्त एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट साथ क्या करिए, इसको अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप दिल लगा के पढ़ेंगे नहीं तब तक जो सपने देखे हैं ना वो पूरे होंगे नहीं। और ये किस्मत के भरोसे मत बैठिए, ठीक है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। किस्मत, आप मेहनत करने लगेंगे तो किस्मत आपके साथ देने लगेगी, और किस्मत जब साथ देना स्टार्ट करेगी ना, जब किस्मत और भगवान जब मेहरबान हो जाएगा, जब भगवान का आशीर्वाद लग जाएगा, तब आप पढ़ना अगर शुरू करते हो, मेहनत करते हो, तो कुछ ना कुछ चीजें, हर चीज आपकी दिखती है, तो आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा।
वाइस स्टूडेंट जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके डिटरमिनर्स के जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने लाई जा रही है वन बाय वन। हर एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिटरमिनर्स सिर्फ आप एक नाम जानते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक है कि जो न केवल बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए, बल्कि यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ये एक चीज देखिएगा, जो ये कॉन्सेप्ट आज का है बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन अच्छे से मेरे को सुनना है, रूल्स को लिखना है, बस याद करते चलना है। हर एक छोटे टॉपिक में आपके सामने 2 से 3 इसलिए लिख कर रूल्स लाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आप दिन पे दिन क्या करें बूस्टअप होते रहे और नॉलेज आपके अंदर आता रहे। देखते हैं भाई स्टूडेंट यहाँ पे जो डिफरेंट आर्टिकल है, उससे पहले मैं आपको जो बच्चे नए हैं मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ, जो डिटरमिनर्स होता है भाई स्टूडेंट, जो आपका डिटरमिनर्स आपका होता है, ये आपके इंग्लिश ग्रामर में एक यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पुटअप करते हैं, चाहे आपके बोर्ड बच्चे हो चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हो, क्वेश्चंस आपके आते हैं भाई स्टूडेंट। और ये आपके यहाँ पे डिटरमिनर्स में ही आपका क्या आता है, आर्टिकल आता है, जो कि कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका क्या होता है भाई स्टूडेंट, आपका डिफिनिट, एक आपका क्या होता है इंडिफिनिट। डिफिनिट का हम जो यूज ऑफ द है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो आपका इंडिफिनिट है यानी कि ए और जो एन है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है हम ये पढ़ चुके हैं, और कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो भी पढ़ चुके हैं, और कहाँ पे द का यूज होता है ये हम देख रहे हैं। तो इसका नोट्स बनाते जाइए आप अच्छे से, कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस मेरे साथ 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है, यानी कुछ ना कुछ इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, एक्सेप्शन बताऊंगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा, जिसको कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दे दो तो लाइफ थोड़ी सी सुधर जाए। थोड़ी सी सुधरने के लिए थोड़ी पैदा हुए यार, थोड़ी सी सुधरने के लिए पैदा हुए होते तो शायद बिगड़ने में ही अच्छा है। सुधरो तो ऐसा सुधरो कि जीवन बन जाए और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बना दो, स्पेशली आपके पेरेंट्स। ओके, मैं जहाँ पे कह रहा हूँ वो बात को आप समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आपका द, यहाँ पे लिखा हुआ है सी। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि द का प्रयोग क्या होता है कि सी के पहले, आप देखेंगे सी के पहले द का प्रयोग, यानी कि हिंदी वाले जानेंगे यहाँ पे सागर, सी का मतलब होता है सागर, और यहाँ पे ओशियंस का मतलब होता है आपका महासागर। अब इतने छोटे बच्चे तो आप है नहीं, वो नहीं कि आप ये जानेंगे नहीं। बे जो होता है, जो गल्फ होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। और इन सभी के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे भर भर के एग्जाम्पल लाया हूँ, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये अगर आपको आपको याद है और उससे पहले द नहीं लगा है तो पहला वाला एरर आर्टिकल से यही से बनता है। और जो फिल इन द ब्लैंक होता है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, द का हर एक प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलिए। बच्चे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लाओ और उनको प्रैक्टिस करा दो कि हाँ यार ये होगा परीक्षा दे। अरे क्यों भाई, आराम से बढ़िया से पढ़िए, अस्थायी होकर पढ़िए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। लाइफ है लंबी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप पढ़ रहे हैं, अभी आप 11th 12th में है, और यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, लाया गया है कि जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर है वो यहाँ पे बस सीखते जाए, रूल्स को याद करते जाए। जब पहले वो कहते हैं ना कि युद्ध में उतरने से पहले आपको शस्त्र तैयार करने पड़ते हैं, जबकि आपको आपके पास वेपन्स तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक उसको चलाना नहीं सीखोगे तब तक वहां पे विजय हासिल करना, विक्ट्री बहुत ही मुश्किल है। तो बस वही चीज चल रहा है, पहले हम यहाँ पे अभी रेडी हो रहे हैं, उसके बाद से पता चलेगा कि हाँ यार वास्तव में यहाँ पे कुछ है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट आप जानते हैं यहाँ पे तो मेरे पास इतना ही है, मैं नहीं चाहता कि बीच में मैं क्या करूँ, इरेज करूँ, फिर आपको लिखता रहूँ, फिर इरेज करूँ, फिर लिखता रहूँ, वो काफी समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए रूल्स पहले, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ओशियंस के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ओशियंस के बारे में स्टूडेंट यहाँ पे। और आप ओशियंस देखिए यहाँ पे कौन कौन से नाम है आपके, जितने भी 5 ओशियंस होते हैं आपके, मैंने बस वही नाम दिखाए। सबके पहले द का प्रयोग होता है, आप याद कर लेंगे, यानी द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड द एंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे सी की, सी का मतलब क्या होता है आपके सागर, आपके जितने भी है माई स्टूडेंट यहाँ पे। पहला है आपका द रेड सी, द डेड सी, यानी कि मृत सागर जिसको कहते हो, आ, ये, और द अरेबियन सी, आप जानते हो इस नाम से, ये सब सही है। द ब्लैक सी जिसको बोलते हो काला, काला सागर, काला पानी। ठीक है, तुम्हें काला पानी की सजा दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वही है आपका द ब्लैक सी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, बे और गल्फ के पहले करेंगे। नाम याद रखना है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, सुन के देख के भी याद हो गया होगा। मेरे साथ यहाँ पे याद करिए, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बे ऑफ चाइना, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बे ऑफ चाइना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द पर्शियन गल्फ, द पर्शियन गल्फ, लेकिन अभी यहाँ पे नोट है,
यहाँ पे नोट है। अब ये भी माइलस्टोन जो आप नाम देख रहे हैं हडसन, ये याद रखेंगे अपने माइंड में भाई, अपने माइंड में याद रखोगे क्या नाम है हडसन, क्या नाम है हडसन। हर्षण, हर्षण जो आपका होता है, जो हर्षण खाड़ी होती है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग हुआ मैंने आपको बता दिया। ये एक्सेप्शन है बाय डिजिटल और इसको पहचानना आपको जरूरी है। नहीं पहचान पाओगे, नहीं वो गलत हो जाएगा एग्जाम में। आप कहोगे कि अच्छा बे लगा हुआ है, हर्षण बे है, ओ सर ने तो बताया था कि बे और गल्फ से पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। लेकिन नहीं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग मैंने लिखा है। अगर आपने नोट्स कर लिया होगा, जो बच्चे फटाफट नोट कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वल्ली आपका क्या होगा, वल्ली यहाँ पे क्या होगा भाई स्टूडेंट, आपका हॉटसन होगा, ठीक है। हॉटसन बे होगा, द नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका सही है। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में आपको हॉटसन बे देखने को मिल जाए और लेकिन हॉटसन के पहले अगर आपका द लगा हुआ है तो वही पे टिक कर दीजिएगा कि ये रॉन्ग है मेरे भैया, इसी में द नहीं लगेगा। आगे तो जो वर्ब का गेम है, जो आपका वो पढ़ाया गया, जो टेंस का जो स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बाकी वो सब गेम देख लीजिएगा, है ना। ये सबसे बड़ी चीज ये स्टूडेंट की मेरी जो क्लास है, सबसे बड़ी चीज है कि जो बच्चे बड़े हो चुके हैं वही उनको थोड़ा सा बूस्टअप बहुत तेजी से कुछ चाहिए उनके लिए है कि वो एक 1 by 1 वीडियो जैसे आपके सामने आ जाती है। हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए 9 to 12 के बच्चों के लिए स्पेशली, और 6 to 12 यानी कि अगर बात टोटल देखा जाए तो 6 to 12 के लिए मेरी क्लास रहती है। और जो बच्चे इसमें 9 to 12 के लिए स्पेशली बोर्ड में अगर चाहते हो कि 50 में 50 ग्रामर ला ले यूपी बोर्ड वाले, बस इतना ही बच जाओ, बस यही सब सुनते रहो, यही सब देखते रहो। जो प्रीवियस ईयर आपके पास है, जो भी आपके पास बुक है, तो उसे सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं भाई स्टूडेंट कि एक आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रूल्स, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए आवाज ज्यादा नहीं जा रही होगी क्लियर, लेकिन बस सुनते रहिए। ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का जो समूह होता है, द्वीपों का जो समूह होता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है आपका द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडिया, ठीक है, द ईस्ट इंडिया। लेकिन भाई स्टेट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब आइलैंड्स हैं, ये सब आइलैंड्स हैं, इनके लिए क्या होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। तो सर आपने काहे लगाया, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपकी बुद्धि थोड़ी सी खुले कि मैंने यहाँ पे गलत लिखा है तो आप करेक्ट करिए। कोई चीजें जीवन में गलत चल रही है उसको करेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सुभद्रा, ठीक है, यहाँ पे आपका है और यहाँ पे आपका है सेलोन, ठीक है, सिलोन पढ़ते हैं, सो सिलोन, ठीक है। यहाँ पे सिसली, यहाँ पे क्या है आपका सिसली, ये करेक्ट है भाई स्टूडेंट। अगर इनके पहले द का प्रयोग कहीं पे भी हुआ है वहीं पे क्या करिएगा, वहीं पे टिक करिए, कर दीजिएगा कि ये रॉन्ग है मेरे भाई। यानी कि मैंने सिंपल सिंपल सा बताया, मेरे साथ याद कर लो कि मैंने आपसे क्या बताया कि द का प्रयोग जो होता है वो ओशियन के पहले होता है, सी के पहले होता है, बे और गल्फ के पहले होता है। जिसमें आपको मैंने बताया सी में आपने देखा, आपने ओशियन में देखा, आपने पैसिफिक ओशियन को, इंडियन ओशियन को, आर्कटिक ओशियन को, अंटार्कटिक ओशियन को आपने देखा। और आपने क्या देखा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन को देखा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की आपने क्या देखा, सी भी देखा। जो सी आपके होते हैं द रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी, ओके। फिर उसके बाद मैंने बताया था भाई स्टूडेंट आपको क्या, कि आप बे और गल्फ देखिए, जिसमें मैंने द बे ऑफ बंगाल बताया, द गल्फ ऑफ मैक्सिको बताया, द बे ऑफ चाइना बताया, द पर्शियन गल्फ बताया। ये सभी के सभी एकदम चौकस एकदम बढ़िया सेंटेंस है। लेकिन मैंने उसी में आपको एग्जांपल दे दिया कि जो हडसन बे है इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ विशेष कह सकते हो कि ये है इंग्लिश में एक्सेप्शन है, द हडसन बे के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। बस याद रखिए कि एग्जाम में कहने के रूल आता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात की जाएगी, दूसरों के समूह की बात की जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ बाई स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब आइलैंड्स है, दो जिनका द का यूज क्या होता है इनके लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे द जावा है ये गलत है, द सुमित्रा गलत है, ठीक है। यहाँ पे द सिलोन गलत है, यहाँ पे सिसली गलत है। सही क्या हो जाएगा आपका, आपके सामने है। तो माय स्टूडेंट ये आपके सामने मैं रूल्स लिखे इसलिए लाया हूं कि एक बार आप देखें, जो बच्चे बुक नहीं उठा सकते, बुक ओपन नहीं कर सकते, वो मेरे यहाँ से क्या करें, यहाँ से बस 5 से 10 मिनट अभी ये क्लास जो आपके है थोड़ी सी नॉलेजेबल रहेगी। जो भी 3-4 क्लास आपके सामने आएगी, 4 4 5 6 क्लास, वो द के यूज पे रहेगी। मैं ऐसे लिख लिख के आपके सामने बस कंटेंट लाऊंगा, आप बस याद करोगे भी, इसमें कुछ नहीं है। भयंकर वाली टॉपिक फिर आएगी इसके बाद, स्टार्ट होगी जब मैं आपको पजेसिव पढ़ाऊंगा, आपको डिटरमिनर्स क्या होते हैं, आपके क्वांटिफायर डिटरमिनर्स क्या होते हैं, तब मजा आएगा, ठीक है, तब मजा आएगा। और गेम भी खेलेंगे, फिल इन द ब्लैंक भी खेलेंगे, ऐसे बोर्ड में आता है तो आपको मजा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे दिल लगा के बनिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और माय स्टूडेंट
उन स्टूडेंट के बीच में जरूर शेयर करिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। अगर इंग्लिश अड़चन आ रही है उनके बीच में तो ग्रामर वो सीख सकते हैं। यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, नए अंदाज में भी आपके सामने हर कॉन्सेप्ट लाई जाएगी वन बाय वन। ऐसे ही देखिए धैर्य बना के यहाँ हम लोग भी आपके साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि बच्चे जितने यहाँ से जुड़ते जा रहे हैं, पहले सबसे पहले तो जितना चीज पढ़ाया गया है आपको देखने में लगेंगे कम से कम 6 महीने, कम से कम आपको देखने में लगेंगे 6 महीने। और यहाँ पे हर एक तब तक 6 महीने में आपको कम से कम मिनिमम, अगर हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं कि हर हफ्ते में आपको 4 to 5 क्लासेस देखने को मिल जाती है, तो इस हिसाब से 6 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर 200 के आसपास लगेंगे। ये चले जाएंगे, ये 200 के आसपास आपके 100-150 वीडियो फिर हो जाएंगे, क्लास हो जाएंगी, तब तक आपके लिए और बर्डन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए रिवीजन अभी से करना स्टार्ट करिए। एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। माई स्टूडेंट कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, बस यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। दिल लगा के बस पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे जो होप लगाए बैठे हैं हमारे भगवान, उनको खुश करना है, उनको भोग लगाना है, अपने माँ बाप को खुश करना है, ताकि वो समाज में अपने रिलेटिव के बीच में जब बैठे तो बोल सके कि मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है। इतना अच्छा काम करना है कि उनको ये फील हो कि मेरा बेटा भी कुछ है। ये ऐसा फील ना हो कि मेरे बेटे के अंदर कुछ क्षमता ही नहीं है, बाप वहां पे सर नीचे किया हुआ है। अगर वहां पे किसी रिलेटिव का बच्चा है, अगर वो सक्सेस है लाइफ में, वो लाइफ में सक्सेस है, वो लाइफ में आगे है, और आप उसका आधा भी नहीं हो, तो पिता को क्या लगेगा? थोड़ा सा उनका सर जहाँ बैठे रहेंगे चार समाज के बीच में, वहां थोड़ा सा झुका झुका मन में उदास रहेगा कि मैंने कैसे बच्चे को पैदा कर दिया है, नालायक को मैंने पैदा कर दिया, नालायक को मैंने पैदा कर दिया। अरे नालायक नहीं है, फिर भी आप सक्सेस नहीं हुए, गलती किसकी है भाई स्टूडेंट? अगर वो आपको पढ़ाए हैं, आपके पास बैग हो गई, आपके पास कॉपी हो गई, कपड़े हैं पहनने के लिए, खाना है खाने के लिए, तो पढ़ेगा ही नहीं मेरे भाई। और अच्छा काम क्यों नहीं किए? ऐसा काम करो कि उनको प्राउड फील हो कि हाँ मेरा बेटा इस लायक है, ये कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है। और जब वो बैठे तो उनसे लोग अच्छे से बातें करें, क्योंकि बेटा ही उनकी पावर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बेटी उनकी क्या होती है? पावर होती है। तो बेटा बेटी पेरेंट्स के अपने पावर होते हैं। जिस दिन ये होप और ये उम्मीद जो आपसे लगी हुई है, अगर आप उनका तोड़ देते हैं, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ यार, नहीं करना चाहिए, दिल टूट जाता है। ठीक है? माय फ्रेंड, जो आज का कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं, और डिटरमिनर्स में हम आर्टिकल देख रहे हैं, और लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल्स नंबर 5 तक, आपको जो 4 और 5 है, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। सबसे बेस्ट तरीका है, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को देखिए, क्योंकि डिटरमिनर्स एक ऐसा पार्ट है कि जो न केवल आपको क्या आता है बोर्ड एग्जाम में आता है, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। और मैं हर एक बच्चों को ये कहता हूँ माय स्टूडेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ बहुत ही बढ़िया क्लियर पिक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है। आपके पास डिजिटल बोर्ड है, आप बहुत सारे आपके यूट्यूबर हैं, अच्छे-अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। जहाँ से आपको अच्छा मिलता है आप वहाँ से पढ़िए, जहाँ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है वहाँ से आप सीखिए। लेकिन अपने आगे में बढ़ते रहिए, क्योंकि जो पीछे आस लगाए बैठे हैं, कहीं न कहीं उनके लिए कुछ करना है, और उनके लिए कुछ करने से पहले जो बेहतरीन सटीक है। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि मैं बच्चों को हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अपने टीचर को पहचान करिए, कि अपने टीचर को पहचान करिए, ठीक है? टीचर अगर वास्तव में अगर उसकी बातें समझ में आ रही है, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो उसकी बताई हुई हर कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में मिल रही है, तो आप उसको फ़ॉलो करिए। ये नहीं कि बस देखा-दिखाया देख ले, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये पढ़ाने का मतलब होता है कि आप तरीका भी बताइए बच्चों को, उन बच्चों को सिखाइए भी कि कैसे एग्ज़ाम में आएगा, कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं एग्ज़ाम में, उस पर्पज़ से एक्सप्लेनेशन दिया करिए। और यहाँ पे यही होता है माय फ्रेंड, EW365D पे हर एक एक्सेप्शन, हर एक रूल्स के साथ मैं आपके सामने लाता हूँ और पढ़ाता हूँ, उसको कैसे वो यूज़ करेंगे सेंटेंस में, कैसे गिवन रहेगा तो सही होगा, कैसे फिल इन द ब्लैंक करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। बस मज़ा आ जाएगा। तो मेरे साथ दिल लगा के बने रहिएगा, कुछ चीज़ें याद करने वाली है, कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट की है, लेकिन जब तक धैर्य बनाएँगे नहीं या पेशेंस रखेंगे नहीं, तब तक सीखना मुश्किल है। यहाँ पे चलते हुए चलिए देखते हैं कि यूज़ ऑफ डिफरेंट आर्टिकल जो है, मैंने आपको पहले जो बच्चे नए होंगे, मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ माय फ्रेंड, कि यहाँ पे जो आपका डिटरमिनर्स होता है, ठीक है? जो आपका यहाँ पे डिटरमिनर्स होता है माय फ्रेंड, इसमें हम लोग पहला डिटरमिनर्स, यहाँ पे हम लोग पहला वाला जो पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, वो पढ़ रहे थे हम लोग आर्टिकल। और आर्टिकल में मैंने आपको क्या बताया? आर्टिकल में मैंने क्या बताया माय डियर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कि एक आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में ए एन का कहाँ पे हमने यूज़ किया था, कहाँ पे हमने यूज़ किया था, कहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो आपका डेफिनिट आर्टिकल है माय स्टूडेंट, यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल जो आपका द है,
इसका यूज कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे करेंगे और कहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, सब आपके सामने एक्सप्लेनेशन वन बाय वन यहाँ पे मैं आपके सामने ला रहा हूँ और वही आप देख रहे हैं। तो एक तरफ से कहते हैं कि डिटरमिनर्स में जो आपके 4 टाइप्स है, आप आर्टिकल पढ़ते हैं, क्वांटिफायर्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें आपके जितने भी आर्टिकल्स के टाइप्स वाइज हर एक यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ डिटेल में। बिल्कुल एकदम आपको क्या देखने को मिलेगा, एकदम डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट में क्या करूंगा यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे साथ आप दिल लगा के बनिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन मैजिस्ट्रेट आपका होगा वो जबरदस्त होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है आपका कि यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में रूल्स नंबर 6 5 तक हम लोग लास्ट क्लास में क्लियर कर चुके थे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपका द प्लस कैनाल्स, कैनाल्स का मतलब होता है नहर। जितने भी आपके कैनाल्स होंगे मैजिस्ट्रेट, उसके पहले मेरे साथ साथ याद कर लो, कैनाल्स के पहले क्या करते हैं द का प्रयोग करते हैं, एरोप्लेन्स के पहले क्या करते हैं द का प्रयोग करते हैं, एंड शिप जो आपके समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, जो सी शिप्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सी शिप्स होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनके पहले आपको क्या करना है द का प्रयोग करना है। और जितने भी आप ट्रेन देखते हैं ना, जितने भी आप ट्रेन देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, उनके पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है। ट्रेन का मुझे हिंदी बताइए क्या होता है रेलगाड़ी की हिंदी क्या होती है ट्रेन की? ट्रेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ट्रेन का मतलब सर रेलगाड़ी होगा, और क्या होगा हिंदी पे, और क्या होगा यहाँ पे, कहते क्या है माय स्टूडेंट यहाँ पे, कहते क्या है? चलिए वो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, वो आप अपना देखते रहिए क्योंकि बहुत जरूरी है और बहुत सारे बच्चों को पता भी है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पे देखिए द कैनल्स, एरोप्लेन एंड शिप, और यहाँ पे आप रेलगाड़ी के पहले द शारदा कैनाल्स होता है। ये कैनाल से नाम है द पनामा कैनाल्स, ठीक है, द स्वेज कैनाल्स। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में फंस जाते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन बना देता है, मैंने बस वही लिखा है। आपको और ज्यादा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है माय स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करेगी एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने बात किया है समुद्री जहाज की, यहाँ पे मैंने बात किया है ट्रेन की, यहाँ पे मैंने बात किया है कैनाल्स की। इन सबके पहले क्या लगता है, सबके पहले यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, इतना बस याद रखिए। द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत, यहाँ पे समुद्री जहाज आप देखेंगे लिखा हुआ है द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी, द क्वीन मैरी, ये क्वीन मैरी के नाम से महारानी है, उनके नाम से ही क्या किया गया है, यहाँ पे शिप का नाम रखा गया। आप पहले देखते थे मैजिस्ट्रेट, जब बात करेंगे हम, थोड़ा सा हिस्ट्री हिस्ट्री जान लीजिए। जब हमारे यहाँ पुर्तगीज आए थे इंडिया में, तो उस समय जब ये आए थे तो कोई उतना अच्छा साधन नहीं था इनके पास, लैंडमार्क तो थे लेकिन बहुत ही लॉन्ग पड़ता था। तो कुछ लोगों ने क्या किया था, आपने देखा था कि सी वे से कंट्री की खोज की थी। वास्को डिगामा को माना जाता है कि भारत की खोज की थी, भारत के तट पे पहुंचा था वास्को डिगामा। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी आपकी, ठीक है, 1492 में, और 1498 में आपको वास्को डिगामा क्या किया था, इंडिया आया था कालीकट। तो वो बात की बात है, लेकिन आए कैसे थे मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, सी रूट से आए थे। तो सी रूट्स का नाम जो है आप देख रहे हो पहले विक्टोरिया, ये पे विक्टोरिया लिखा हुआ था, विक्रांत, ये सब क्या है शिप के नाम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पर्सन थे उनके नाम से रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन, देखिए इंडिया में राजधानी एक्सप्रेस बहुत सुनते हो आप, द पंजाब मेल, द तूफान एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, जितने भी आपके एक्सप्रेसेस है, सुपर फास्ट आपकी ट्रेन है, वो सभी के सभी के पहले क्या लगता है द का प्रयोग होता है। अगर आप देखेंगे कि इनके पहले द का प्रयोग सेंटेंस में नहीं दिया है, वहीं पे टिक कर दीजिएगा, वहीं पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, वहीं पे रॉन्ग टिक करिएगा या फिर सही टिक करिएगा। यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको छोड़ा हुआ मास्टर, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं मैजिस्ट्रेट यहाँ पे, ठीक है, मैं चलिए मैं लिख ही देता हूँ। अच्छा, आपकी बात की जाएगी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे अगर बात की जाएगी, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हुई, यहाँ पे आपकी बात की जाएगी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद फिर बताता हूँ। द रिलीजियस बुक्स, इसका एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है मैजिस्ट्रेट, मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करूंगा, इसका भी एक्सेप्शन है, दोनों एक्सेप्शन है। अब जाइएगा मत कहीं भी, अगर इधर उधर आपका ध्यान भटक रहा है तो जाइएगा मत, बस ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, यहाँ पे बस ध्यान से मेरे को सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलीजियस बुक, क्या होता है रिलीजियस बुक? आप जानते हो द भगवत गीता, यानी कि द गीता कह सकते हो, ठीक है। द रामायण है, क्या होता है, रामायण, ठीक है, रामायण क्या होता है, महाभारत होता है, तो आप लिखते हो द महाभारत, ठीक है। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, बाइबल्स लिख सकते हैं भाई स्टूडेंट, आप बाइबल्स लिख लीजिए, द बाइबल्स, द बाइबल, ओके, बाइबल से नहीं द बाइबल, ठीक है। ये आपके रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक की हिंदी बता दीजिए सर। रिलीजियस बुक उसको कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे धार्मिक ग्रंथ। क्या होता है आपका, धार्मिक ग्रंथ होता है। तो यानी कि धार्मिक ग्रंथ जितनी भी आपकी बुक्स है, आप उससे पहले क्या करते हो भाई स्टूडेंट द का प्रयोग करते हो मेरे भाई।
द का प्रयोग करते हो, द का प्रयोग करते हो। लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं इसको आऊंगा। अच्छा चलो, फिर इसका इसका अभी मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ आपको, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द एशियंस, द एशियंस, द इंडियंस, द इंडियंस, द जापानीज, ठीक है, द इंडियंस, आप लिखिए द जापानीज, लिख लीजिए द डच, अच्छा अच्छा लिखना है वर्ड जिससे आपको पता चले, द डच, क्या लिखेंगे, द डच। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चों, द अमेरिकन्स, क्या लिखेंगे, द अमेरिकन्स, ठीक है, इतना आपको समझाने के लिए बहुत है, द अमेरिकन्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया भाई स्टूडेंट। लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका यस देखने को मिल रहा है, यस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर भाई स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं आपसे कि अगर आप इनके पहले अगर इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करना चाहेंगे तो क्या वो होता है क्या, अगर इंडिफिनिट आर्टिकल का आप यूज करेंगे तो होता है क्या, यस भाई स्टूडेंट, इनके साथ आप ए एंड का यूज कर सकते हैं उनके साउंड के अकॉर्डिंग, मैंने आपको सिखाया है, आप जाइए फर्स्ट और सेकंड क्लास देख आइए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बच्चों से वादा किया है कि आपको बोरिंग क्लास नहीं लगने दूंगा। 10 से 12 से 15 मिनट इतने में मेरी टारगेट रहती है कि मैं आपको जो भी रूल्स है एक्सप्लेन करके डेली के डेली आपको बूस्टअप करता रहूं, जो चीजें याद करने वाली है डेली बेसिस पे आपको क्लास, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 से 4 क्लास आपको तो देखने को मिली जाती है। यहाँ पे लिख रहे हैं आप द अमेरिकन देख रहे हैं, द एशियंस देख रहे हैं, द इंडियंस देख रहे हैं, द डच देख रहे हैं। लेकिन अगर वही क्या मैं लिखूं क्या एशियन, एशियन कैसे लिखते हो भाई स्टूडेंट, आपका आप कैसे लिखते हो एशियन, ऐसे ही लिखते हो ना। यहाँ पे जो साउंड आप देख रहे हो ए का है, यानी कि वॉवेल्स है, तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे एन लगाएंगे तो एन एशियन होगा, एशियंस नहीं होगा, एन एशियन होगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो क्या, यहाँ पे यस हट जाएगा। अगर यहाँ पे इंडियन की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, एन इंडिया, एन इंडियन, एन इंडियन, एन इंडियंस नहीं होगा भाई स्टूडेंट। यहाँ पे द डच, डच की बात की जाएगी तो अ डच होगा, क्या होगा, अ डच होगा। आप समझ गए होंगे भाई स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कहानी चलती है कि इसका क्या होगा। एक चीज जरा याद रखना कि मैंने जब बताया था, जब मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि राम्स बुक, मैंने लिखा है यहाँ पे राम्स बुक, कुछ नाउन के कॉन्सेप्ट भाई स्टूडेंट की एपोस्ट्रोफी एस में राम, यानी कि नाउन के लिए आप क्या करते हो, नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, उस केस में हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं और यस से स्ट्रॉफी का, दो ही का प्रयोग करते हैं। और इसको अलग तरीके से जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते थे, द बुक ऑफ राम। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन, ये उन बच्चों के लिए है कि यहाँ पे मुझे कोर्स हर एक डेली की डेली कंप्लीट कराना है। अगर मैं आपको इतना बताना चाहूँ तो बस इतना आप जान लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉय, अगर मैंने सिंगुलर लिखा है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी में लगाऊंगा तो आप यस क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी यस लगाओगे। अगर मैं पहले से ही बॉय प्लूरल दे दूं तो आप एपोस्ट्रोफी ओनली लगाइएगा, बुक, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है भाई स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बुक ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बुक ऑफ बॉय, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी द बुक ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय, ठीक है, बॉयज। तो अब ये मेरे को बात बता दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है होमर्स इलियड, होमर्स इलियड, द वाल्मीकि रामायण, द तुलसी रामायण, क्या सही है, बिल्कुल चौकस सेंटेंस है। लेकिन 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 लग गया भाई स्वेट, और लेकिन लग गया तो काम बिगड़ जाता है यार, लेकिन लग गया तो काम बिगड़ जाता है। लेकिन लाना ही नहीं अपने लाइफ में, जो चीज सोचे हो करने के लिए उसको किसी भी हर हाल में करना है, उसके लिए चाहे तुम्हें और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही हो तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको करना ही पड़ेगा। अगर लाइफ में अपने चाहते हो, मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाना हो, मैंने डिटरमाइंड कर लिया है, यहाँ पे मैं दृढ़ निश्चय हूँ कि मैं इंग्लिश सिखाऊंगा बच्चों को, क्योंकि मैंने इसमें मेहनत की है, मैंने इसमें सीखा है, और मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, अपनी जितनी नॉलेज हो बच्चों को दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मैं वो करूंगा। मैं भी अपने लाइफ में लड़ रहा हूँ माय फ्रेंड, मेरी भी लाइफ आपकी जैसी ही है, एकदम नॉर्मल हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा हूँ कि मैं आपको सिखा पाऊँ, अब बहुत ही बढ़िया के मेरे पास फैसिलिटी है, मैं तो आपको सामने लिख के ही समझा रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को बस मेरे को क्या कर रहा हूँ मैं याद है, उसको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब अपनी भी लाइफ अगर सेटल्ड होगी भाई स्टेट में, बता रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, अभी अभी मेरी स्ट्रगल और आपके सामने जो स्ट्रगल चल रही है वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, अगर यहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हैं आप AW365 को, तो कहीं ना कहीं इसका यकीनन जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो पूरा भारत जानेगा, ये तो आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगा। और अपनी लाइफ जो मेहनत कर रहा हूँ, अगर किसी भी तरीके से अगर मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा भी अच्छा हो गया
थोड़ा सा भी अच्छा एक हो गया कि मैं अब कर सकता हूँ, मैं हर एक फैसिलिटी बच्चों तक पहुँचा सकता हूँ, वो मैं करूँगा। वो मैं करूँगा चाहे मुझे रात भर ही मुझे दिन में अपना काम करके रात को पढ़ाना हो, मैं लगाऊँगा सब सेटअप वोटअप, लेकिन मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं मजिस्ट्रेट, मैं पढ़ाऊँगा आपको। पक्का है कि मैं पढ़ाऊँगा, बस आप यहाँ पे दिल लगा के पढ़ते रहिए, अभी तो फिलहाल में आप लोग के साथ हम लोग हैं और एकदम लगे हुए हैं, बस दिल लगा करिए, पेपर भी आ रहा है क्योंकि आपको पढ़ना है। अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ मजिस्ट्रेट कि ये गलत कैसे देगा, ये गलत कैसे देगा? एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर इस तरह से ये एग्ज़ाम्पल लिखता है, कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा सर? यहाँ पे लिखेगा होमर्स द इलियड। अब आप बोलोगे कि सर इलियड तो है सर रिलीजियस रिलीजियस से रिलेटेड है, रामायण हमारा रिलीजियस से है। अगर मैं यहाँ पे बात बोलूँगा माय स्टूडेंट यहाँ पे वाल्मीकिज रामायण, रामायण की अगर मैं बात कर दूँ क्या सेंटेंस सही है? द रामायण सॉरी वाल्मीकि द रामायण, क्या ये सेंटेंस अब सही है? आप कहोगे हाँ सर, ये सेंटेंस भी तो हमको सही लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे धार्मिक ग्रंथों से पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन भाई स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है होमर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के आपका धार्मिक ग्रंथ दिया है तो आप द का यूज नहीं करेंगे। आप द का यूज क्या करोगे? नहीं करोगे भाई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी रॉन्ग है। हाँ, इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? यानी कि सिंपल सिंपल भाषा अगर बात की जाएगी तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले यानी ऑथर के नाम का प्रयोग होने पर, ऑथर का नाम का प्रयोग होने पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। इलियड किसने लिखा है? होमर्स ने लिखा है। रामायण किसने लिखा है? तुलसी का भी रामायण है। जब किसी धार्मिक ग्रंथ के साथ, बस मेरे साथ साथ याद कर लो, जब किसी धार्मिक ग्रंथ के साथ किसी ऑथर का नाम दे दे, किसी ऑथर लेखक का नाम दे दे, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के पहले द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखो होमर्स द इलियड नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं लेकिन इसको दूसरे भाषा में लिखना चाहूँ जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रही है भाई स्टूडेंट, आपको बस यहाँ पे सीखने की जरूरत है। द यहाँ पे मैं इलियड लिखूंगा, द इलियड ऑफ, ये होमर हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस में अगर इस तरह से कहीं सही है तो बिल्कुल वो सेंटेंस चौकस रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा दे दिया ना तो वही पे टिक करके आगे निकल जाना मेरे भाई, ज्यादा सोचना ही नहीं है। वाल्मीकि द रामायण की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले अगर रामायण को लिखते हो तो द रामायण यहाँ पे होगा, ऑफ यहाँ पे क्या लिखोगे? वाल्मीकि लगाओगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट आपको जो भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया, बताइए समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या है माय स्टूडेंट? पूरा बोर्ड आप देख रहे हैं कि आप एक्सप्लेनेशन से या फिर इधर उधर से कहीं ना कहीं तरीके से जो मैं आपको बताता हूँ वो चीजें समझ में आती है। बस नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, अच्छे से सीखते रहिए क्योंकि आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हो परिवार में जगेगा कि कुछ ना कुछ चीजें तो हो ही जाएगा, ठीक है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। जुनून जोश सब में होती है, अपने स्ट्रेंथ का सही जगह पे यूज करना सीखिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ये बस अपने माइंड में चलते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, बहुत हताश, बहुत ही लाइफ खराब जाएगी, लाइफ थोड़ी लंबी भी जाएगी, ऐसा लगेगा कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन हारना नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़िए, दिल लगा के मेहनत करिए, जो आपने सोचा है वो हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, सब सब्र नहीं कर पाते हैं, ये भी अच्छी बात, ये भी आप जानते हैं। और एक अच्छी बात भी होती है कुछ बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं लगातार, और जो कुछ खरगोश की तरह भागते हैं और फिर रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। अपने लाइफ में स्लो रहिए, रेगुलर रहिए, आप अचीव तो इतना बड़ा करेंगे भाई स्टूडेंट कि विश्वास ही नहीं होगा। तो दिल लगा के बस पढ़िए, आज का ये कॉन्सेप्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसका अच्छा सा नोट्स बना ले और जाके घर पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ऐसे एरर दिया है इस पे, इन सब धार्मिक ग्रंथों पे आर्टिकल्स उठा के वहां पे देखिए, आराम ठीक कर लोगे, अपने से कोई ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है नहीं। मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, फिर द ब्लैंक भी लाऊंगा। पहले यहाँ पे थ्योरी चल रही है, पहले थ्योरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल आपको बता रहा हूँ कि द का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? यूज ऑफ द, जो कि आपका क्या है माय स्टूडेंट? यहाँ पे आपका डिफिनिट आर्टिकल है। आपका क्या है? आपका डिफिनिट आर्टिकल है। मैं जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मैं पहली बात तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सीधा अपने मुद्दे पे बात यहाँ पे की जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जितनी बातें करेंगे अपने पढ़ाई से रिलेटेड उतना ही बेनिफिट होगा। हंसी मजाक सब चलता रहेगा, हर एक बच्चों को हंसी मजाक भी चाहिए, बीच बीच में कुछ वैसी हरकतें भी चाहिए, वो सब यहाँ पे नहीं है, अलाउ नहीं है। डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे मायने रखती है। सबसे पहले यहाँ पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ डिटरमिनर्स की, बात करता हूँ डिटरमिनर्स की, यानी कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं माय स्टूडेंट, जिनको डिटरमिनर्स के नाम से जाना जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, ये सब हम लोग इस नाम से जानते हैं। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये डिटरमिनर्स आपके चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यहाँ से एरर वाला पार्ट हो, हर एक जगह ये देखने को मिलता है स्टूडेंट। और इसके टाइप्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिकल। और मैंने बताया था कि आपको जो आर्टिकल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल, एक आपका होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। जो ये इनडिफिनिट आर्टिकल होता है स्टूडेंट, जिसमें आप देखते हैं यूज ऑफ ए एंड, ये पूरा डिस्कशन इसका पूरा यूज
और कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कंप्लीट की जा चुकी है, कंप्लीट की जा चुकी है भाई स्टूडेंट। आप जाइए लिंक में, प्ले लिस्ट में जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिए, हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, जबरदस्त हो चुक जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, कोई भी फिल इन द ब्लैंक करिए, आप हर एक क्वेश्चन को यूं ऐसे सॉल्व करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। डिफिनेट में आप जानते हैं कि आपका क्या होता है, आपका द होता है, और द का प्रयोग माइस्टर कहाँ कहाँ पे करते हैं, यही हम देख रहे हैं। और आज इस केस में देखेंगे कि द का यूज क्या करते हैं, डायरेक्शन के नाम से पहले करते हैं। दो रूल्स लाया हूँ, एक्सेप्शन भी साथ में है, एक्सेप्शन भी साथ में है, एक्सेप्शन भी साथ में है भाई डियर स्टूडेंट। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने दो ही रूल्स लिखा है, क्योंकि 5 से 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट से ऊपर में क्लास नहीं, आपको बोर नहीं फील करवाना चाहता। मेरे साथ जुड़िए, बूस्टअप हो जाइए, इंग्लिश सीखते रहिए, मजा आएगा। बाकी और भी क्लास लंबे लंबे आपको है, आप जाके ग्रामर सीखिए। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, इंग्लिश में 5 अच्छे नंबर होना चाहते हो, तो फटाफट क्या करिए, आप PW365D पे जुड़िए और हर एक कॉन्सेप्ट को देख डालिए। तो स्पीड में ही देख लो, अभी भी 1 महीने का समय है, कहीं ना कहीं आप एग्जाम के लिए अपने प्रिपेयर। और जो 20-22 नंबर की ग्रामर है, वैसे मुट्ठी में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने बताया है, तीर लगा के उसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट लिख लिख कर बताया हूँ मैं स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं जबरदस्त है। और सब हर एक कॉन्सेप्ट जो मैं लिख, चाहे मेरा हाथ पेन किया, चाहे मैं कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ, हर एक चीज दर्द से सहना नहीं सहा, सहा नहीं सहा, गर्मी थी ठंडी थी, फर्क नहीं पड़ा। आपके सामने हर एक कंटेंट है, आप पढ़िए और बोर्ड में जाइए और देखिए, अगर उससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं यहाँ तो प्लेटफॉर्म बंद करके चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट, ठीक है, देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन होता है, अगर बात की जाएगी डायरेक्शन की भाई स्टूडेंट, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप बताइए मेरे को, कितने डायरेक्शन होते हैं आपके। नॉर्थ होता है, साउथ होता है आपके, नॉर्थ होता है भाई स्टूडेंट आपका, साउथ होता है आपका, क्या होता है, ईस्ट होता है आपका, क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर ये तो डायरेक्ट आपके डायरेक्शन हो गए 4, जो आप डायरेक्ट जानते हो, ठीक है, जानते हो। लेकिन अगर बात की जाएगी, क्या ये डायरेक्शन आपको पता है, बिल्कुल पता है। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका क्या हो गया भाई स्टूडेंट आपका, साउथ ईस्ट, ये आपका क्या हो गया, साउथ वेस्ट, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये है। इन सभी के पहले भाई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, कहानी खत्म। इन सभी के पहले क्या करोगे, द का प्रयोग करोगे। देखो मैंने वही लिखा है, द नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ है, क्या करते हैं, डायरेक्शन है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायरेक्शन है, तो आप उससे पहले देख रहे हैं द का यहाँ पे यूज हुआ है। और उससे पहले आप देखिए यहाँ पे द साउथ है, यहाँ पे साउथ है, साउथ भी आपका क्या है, एक दिशा है, उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए द नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है। ये सब सेंटेंस बिल्कुल चौकस है, ये तो आपको पता है सर, ठीक है, ये बढ़िया है सर, ये हमको आ गया, ये हमको आ गया। आगे आप चलिए, आगे जब बात करेंगे भाई स्टूडेंट, आगे जब बात करेंगे तो आप अच्छा एक एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। कौन सा सेंटेंस सही है, द सन राइजेज इन ईस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ भाई स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये क्या है, एक दिशा को, एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे द ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला हमारा गलत है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के पास समय कम होता है, उसको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ये तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से कुछ बुस्टअप लेता रहे। द वेस्ट बंगाल, द नॉर्थ कोरिया, द साउथ कोरिया, आपको क्या दिख रहा है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। अगर किसी दिशा के साथ किसी देश का नाम हो, किसी दिशा के साथ किसी देश का नाम हो भाई स्टूडेंट, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, वैसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि किसी दिशाओं के साथ नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो बंगाल, द वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जानते हो ना पश्चिम बंगाल किसको कहते हैं, कोलकाता को। तो ऐसे केस में भाई स्टूडेंट आप सीधा सीधा लिखिए कि यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है, नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ द, नो यूज ऑफ द इन दिस केस। लिख लीजिए, रूल्स लिखिए, रूल्स लिखिए। दिशाओं के नाम के साथ, दिशाओं के नाम के साथ यदि किसी स्थान या प्लेस का नाम होता है, तो वैसे केस में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम द का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे द वेस्ट बंगाल है, गलत लिखा है मजिस्ट्रेट, यहाँ पे वली होगा आपका वेस्ट बंगाल, वली आपका क्या होगा, आपका वेस्ट बंगाल होगा। ये सेंटेंस आपका चौकस है, ये पूरा का पूरा गलत दिया है, सत्यानाश हो जाएगा आपके एग्जाम में अगर आप ये रूल्स नहीं जानते हो तो। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लिखा हुआ था नॉर्थ कोरिया, नहीं मेरे भाई, वली नॉर्थ कोरिया होगा। वली क्या होगा, वली नॉर्थ कोरिया होगा, वनली नॉर्थ कोरिया होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आ रहा है क्या। किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे, फिर द ब्लैंक में भी देखने को मिलेगा, वहां पूछेगा ए एंड द, या फिर कुछ भी नहीं, क्या लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर माइंड इतना सोच पा रहे हो, जो 9th 12th के बच्चे में भी उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे हो। ठीक है, द साउथ अफ्रीका की बात की जाएगी, साउथ लग गया, यहाँ पे अफ्रीका एक प्लेस है, ठीक है, उसको शो किया, यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है तो गलत काटिए, यहाँ पे काटिए, सिर्फ होगा आपका साउथ अफ्रीका होगा, ओनली आपका साउथ अफ्रीका होगा। ये सेंटेंस आपका चौकस है और करेक्ट है। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, मजा आ रहा होगा आपको। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट रूल्स, दो ही रूल्स में आपको सामने आज लाया था, है द डेजर्ट यानी कि थार, थार के या रेगिस्तान के पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। डेजर्ट होता है, थार के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्शन भी है, ध्यान दीजिएगा कि इसको और किस तरीके से एग्जाम में आपके देता है क्वेश्चन, स्टूडेंट कैसे देता है जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द सहारा डेजर्ट, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है द गोबी डेजर्ट, यहाँ पे द थार डेजर्ट, यहाँ पे सोमाली डेजर्ट, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखें कि डेजर्ट से पहले हमारा सहारा दिया हुआ है, क्या हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्या और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या भाई स्टूडेंट, जरा आप अपना दिमाग लगाइए, मैंने अभी आपको बताया था, क्या और तरीके से इसको लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो भाई स्टूडेंट। यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे थार है ना, तो आप क्या करोगे भाई स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा जरा आराम से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा द डेजर्ट ऑफ, दूसरे भाषा में अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ सहारा। बताओ मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या भाई स्टूडेंट। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ थार, ठीक है, मजा आ रहा है, थार, ठीक है। आप भी ऐसा काम करिए फ्यूचर में कि इसको ले पाए, ठीक है, अपनी जिंदगी में। द डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ सोमाली, द डेजर्ट ऑफ सोमाली, ये बिल्कुल एकदम चौकस सेंटेंस है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या भाई स्टूडेंट आपको। आज का जो दो रूल्स आपके सामने में लाया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लगभग 6 से 7 से 8 मिनट आप देख रहे होंगे। EW365D का मतलब है हर एक चीज को एक्सप्लेन करना, आपको याद दिलवाना। यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले मैंने बताया कि आप डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ इसका एक्सेप्शन क्या है कि डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस के नाम को अगर सूचित किया जाए, किसी प्लेस के स्थान को अगर वो क्या करता है, डिनोट करता है, तब आप क्या करोगे, वहां पे द का प्रयोग नहीं करोगे, तो सेंटेंस में वैसे ही लगा के द देगा, आप उसको रिमूव करोगे, वहां पे फिल इन द ब्लैंक द नहीं करोगे, ठीक है। ये समझ रहे हो आप, यानी कि जैसे ही बात की जाएगी दिशाओं से हटके, जैसे ही दिशाओं के साथ प्लेस लग गया, ठीक है, प्लेस को क्या करने लगा, एक्सप्रेसेस करने लगा, उसके नाम को लगा एक्सप्रेसेस करने, वहां पे द नहीं लगता है। और आगे चले जाएंगे मैच में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थार और जो रेगिस्तान है, उसके पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है, लेकिन मैच में उसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही होता है, वो कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, आप जरूर इसको क्या करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लाइफ में सीखिएगा, क्योंकि माइंड सेट कहीं ना कहीं बार बार मौका देती नहीं है। एक बार बढ़िया बढ़िया जब पढ़ लेंगे, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा मकान बनेगा। और यकीन मानिए आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, अगर आप पढ़ रहे हैं दिल लगा के बढ़िया से, थोड़ा सब्र रखिएगा, डरिएगा मत अपने लाइफ में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बस लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, माता पिता के लिए कुछ करना है, इतना आपके दिल में अगर आग जल रही है ना, तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।